हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर चित्रा में। तो फ्रेंड, हम लोग कर रहे हैं आर ओ सीरीज, जिसमें हम लोग कर रहे हैं सामान्य हिंदी। इससे पहले का जो क्लास था हमारा, उसमें हमने किया था 4 ईयर में आए हुए टोटल जो भी थे विलोम शब्द, उसको एक ही वीडियो में कवर किया था। आज के वीडियो में हम करेंगे कोई अलग टॉपिक नहीं है, बल्कि 2021 5 दिसंबर को आया हुआ पूरा पेपर है, जिसमें 60 क्वेश्चन है और इस पेपर को हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और कैसा लगा आपको वीडियो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग भी साथ में सॉल्व करते रहिए, क्योंकि ये पूरा प्रीवियस ईयर सेट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सीरीज को और करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का अपोजिट मतलब विलोम क्या होगा? तो इसका जो विलोम होगा वो होगा कृत्रिम। राइट आंसर है कृत्रिम। नेक्स्ट है, देखिए, वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं। यहाँ पे विलोम का अर्थ बताया गया है। जो विलोम को प्रकट करते हैं वो होते हैं विपरीतार्थक। यहाँ पे क्या बताया गया है? अनुवर। अनुवर का विपरीत अर्थक क्या होगा? उर्वर। आविर्भाव का तिरोभाव। वृष्टि का अनावृष्टि। सकाम का निष्काम। ये इसके अपोजिट दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, एक की वर्तनी शुद्ध है। जिसकी वर्तनी शुद्ध है वो कौन सा शब्द है? तो देखिए, आधिकारिक। पढ़ने में आप समझ जाएंगे कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी है आधिकारिक, यही सही है, ये हमारा राइट आंसर है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। जो तत्काल कविता करता है वो होता है आशु कवि। क्या बोलते हैं उसको? आशु कवि। यहाँ पे देखिए कुछ और दिए गए हैं, जैसे कि जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसको बोलते हैं समीक्षक। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो उसे बोलते हैं कुशाग्र वृद्धि। जो किसी की ओर से है वो होता है प्रतिनिधि। तो यहाँ पे 3 और दिए गए हैं विलोम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है? 1 सेकेंड। यहाँ पे ये विलोम नहीं है, ये वन वर्ड है। यहाँ पे जो पुस्तकों की समीक्षा करता है समीक्षक। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि। जो किसी और से है, जो किसी की ओर से है, प्रतिनिधि। ठीक है, ये है वन वर्ड। नेक्स्ट हमारा, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची है। वसुधा का पर्यायवाची कौन है? वो होता है विपुला। ऑप्शन नंबर ए। एंड वसुधा के कुछ अन्य पर्यायवाची भी होते हैं जो देख लेते हैं हम, जैसे भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, वसुंधरा। ये अन्य पर्यायवाची इसके हैं वसुधा के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विपुला। नेक्स्ट है हमारा, कर्पण का तद्भव रूप है। कर्पण का जो तद्भव रूप है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए, कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो कर्पट का क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? यहाँ पे है क्वेश्चन। 1 सेकेंड। करपट का तद्भव है कपड़ा। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ग समुदाय शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? तत्शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम कौन होते हैं? जो किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत से होते हैं, जो संस्कृत से शब्द होते हैं वो होते हैं तत्सम। सॉरी, तत्सम मतलब जो पे तो हिंदी में आए हैं, उनको चेंज नहीं किया गया है, वही तत्सम कहलाते हैं। जैसे करपट, आम्र, पुष्प, मयूर, चतवार, खरपर आदि। ये सब क्या है? तत्सम है, जो संस्कृत के जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना से विशेषण कौन सा विशेषण बनता है? देखिए, खेलना क्या होता है? खेलना एक क्रिया होती है, और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा होता है, संज्ञा का काम करता है। तो खेलना से क्या बनेगा? खिलाड़ी बनेगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं।
मतलब क्या करता है वो विशेषण होता है जो संज्ञा की क्वालिटी बताता है। ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ी। जैसे सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से होते हैं? यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा इत्यादि, ये है सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण कौन होते हैं? नया, पुराना, झूठा, सफेद, पीला, चौड़ा इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण चार, कुछ, तीस, सब, तीनों, चारों या इत्यादि। और परिमाण बोधक विशेषण दो, दो सेर, सब धन, 10 हाथ या फिर 4 गज, ये होते परिणाम बोधक विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चंद्रहास का पर्यायवाची बताना है आपको, मतलब सिनोनिम्स बताना है। तो चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होगा? तलवार। चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार होगा। जैसे चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है, चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन होते हैं? तरवार, खड़ग, असी, कटार, कृपाण, ये इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं चंद्रहास के। तीर का पर्यायवाची शब्द कौन होता है? आशुभ, इशु, नाराज, तर, शायक, बाण, ये तीर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट हमारा भाला का पर्यायवाची कौन होता है? बर्छा, कुंत, शलाका, ये होते हैं भाला के पर्यायवाची। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण मतलब जो संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो शब्द यहाँ पे नहीं है विशेषण। तो कौन सा नहीं है? अचार। अचार क्या है? वो विशेषण नहीं है। अचार विशेषण शब्द नहीं है, जबकि अकूत, अर्कड़, अचंड और ये तीनों जो शब्द हैं, अकूत, अर्कड़, अचंड, ये क्या है? विशेषण शब्द हैं। यहाँ पे बताया गया है विशेषण क्या होता है। विशेषण जो संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाण वाचक विशेषण, नंबर 4 संख्या वाचक विशेषण। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। 100 गुना लंबा में विशेष कौन सा सॉरी में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा, अभी हमने ऊपर पढ़े थे विशेषण के भेद, वही यहाँ पे पूछ रहा है कि 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। तो यहाँ पर है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक मतलब 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसके जो 4 भेद हैं वो भी पढ़ चुके हैं। सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण कौन होता है? जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। तो आवृत्तिवाचक जो हमने ऊपर पढ़ा, वो संख्यावाचक विशेषण के संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसी का एक रूप होता है, वो उसी में आता है। आवृत्तिवाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, वो होता है आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 गुना, 2 गुना, 30 गुना या 100 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सब कुछ जानने वाला, इसके लिए हमें एक शब्द बताना है, तो इसका एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्वज्ञ। मतलब सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। और यहाँ पे और भी दिए हुए हैं, जैसे जो सबको समान भाव से देखता हो, समदर्शी, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर, उसको क्या बोलेंगे हम? साक्षर बोलेंगे। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, उसको बोलेंगे स्वयंभू। जो सब काम अपने भरोसे करता है, उसको हम लोग बोलेंगे स्वावलंबी। ठीक है, ये हो गए और वन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा 11। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का हमें क्या बताना है? विलोम बताना है। तो प्रथम का होगा अंतिम, क्योंकि प्रथम मतलब पहला, अंतिम मतलब आखिरी। यहाँ पे दिए हुए हैं
प्रधान, गौड़। यहाँ पे इसके विलोम दिए हुए हैं। प्रधान का क्या होगा? गौड़ होगा। प्रथम का अंतिम होगा। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होगा और प्रवर का आप अवर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके विलोम बताए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो है। शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? जैसे उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। पी क्या है? उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। टी क्या है? समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। और डी क्या है? आपकी आयु 40 वर्ष हो। तो इसमें जो शुद्ध शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये है शुद्ध। बाकी इसमें क्या है? अशुद्ध है। देखते हैं इसमें अशुद्धियां कौन सी है। जैसे उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, यहाँ पे जो बड़ाई दिया हुआ है ये गलत है। प्राणी मात्र का कल्याण करो, समस्त प्राणी मात्र नहीं, प्राणी मात्र का कल्याण करो। आपकी अवस्था 40 वर्ष है, आपकी आयु 40 वर्ष है, ये गलत है यहाँ पे। तो ये इसके तीनों जो है आंसर दिए हुए हैं जो यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या है? उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है उसको हम अनेक शब्दों में एक शब्द क्या बोलेंगे उसका? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त। क्या होगा? रिक्त। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो। परिसंपत्ति, ये क्या है? वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो। परिसंपत्ति, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु या द्रव्य, उसको बोलते हैं हम धरोहर। तो यहाँ पे तीनों जो वाक्य दिए हुए थे उनका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पे दिया हुआ है खनक। राइट आंसर क्या होगा? खनक। यहाँ पे और भी दिए हुए हैं, जैसे खनक के पर्यायवाची क्या होते हैं? चोर, दस्यु, रजनीचर, खनक, मूषक, तस्कर, कुंभील, कम्भिज, ये इसके पर्यायवाची शब्द है। उदक का क्या होगा? पानी, नीर, तलिल, अम्बु, तोल, पय, अमृत, सारंग, ये हो गए उदक के। दूसर का गदहा, हर, गंधर्व, बैसाख नंदन, राशब, चक्रीवान और गधा, ये हो गए दूसर के सिनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची शब्द। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। विशेषण की दृष्टि से पांडु शब्द क्या है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विशेषण और विशेष से दोनों। विशेषण कौन होता है? संज्ञा और सर्वनाम की। विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम ही बोला जाता है उसको। जैसे इसका आंसर हो जाएगा पांडु शब्द विशेषण तथा विशेष से दोनों है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, मोटा, सुंदर। और विशेष से क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष कहलाता है। जैसे राम, गाय और घोड़ा, या ये क्या होते हैं? ये संज्ञा भी होते हैं। राम, गाय और घोड़ा, ये होता है विशेष। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। निम्नलिखित में एक वर्तनी शुद्ध है। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से एक वर्तनी शुद्ध है, वो कौन सी है? ये है कवयित्री, ऑप्शन नंबर सी। बाकी का क्या होगा? शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो यहाँ पे दिया हुआ है नुपुर का नुपुर, नुपुर। यहाँ पे जो बड़ाऊ की मात्रा दी हुई है इसमें गलत है। इसमें क्या लगेगी? छोटाऊ की मात्रा। इसमें स्मरण, इसमें स्मरण। परिस्थिति, यहाँ पे परिस्थिति, ये जो मात्रा है बड़ी की, ये गलत है। ठीक है, इसका जो सही है वो है ये शुद्ध शब्द। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा। जब हम परीक्षा लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं।
जैसे इसमें और भी शब्द दिए हुए हैं, प्रत्युत। प्रत्युत का शुद्ध क्या होगा? प्रत्युत। यहाँ पे कॉमा जो होता है हलंत वो नहीं लगेगा। भाग्यवान, भाग्यवान में हलंत लगेगा। विधिवत, विधिवत में भी लगेगा। श्रीमान, श्रीमान में भी लगेगा। ये चीजें हमको हिंदी में बहुत अच्छे से देखनी रहती है कि कहाँ पे बिंदु लग रहा है, कहाँ पे हलंत लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अशुद्ध शब्दों का शुद्ध दिया हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द। हमको यहाँ पे एक शब्द बताना है, तो बिना पलक झपकाए का क्या होगा? निर्निश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे और भी वाक्य दिए हुए हैं, जैसे तर्क के द्वारा जो सम्मत है तो उसको क्या बोलेंगे? तर्क सम्मत। जिसे नहीं जी जिसे नहीं जीता जा सके, जिसे जीता नहीं जा सकता है उसको बोलते हैं अजेय। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनुकरणीय। तो यहाँ पे इन वाक्यों के एक शब्द में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या है? अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब हमें अनुरक्ति का विलोम बताना है, तो अनुरक्ति का क्या होगा? विरक्ति होगा। राइट आंसर होगा शी, अनुरक्ति का विरक्ति। यहाँ पे और भी शब्द दिए हुए हैं जिसके विलोम बताए गए हैं, जैसे आसक्ति, आसक्ति का होगा अनासक्ति। प्रकृति का विकृति, अनेकता का एकता, अपकार का उपकार। ये इनके विलोम यहाँ पे बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। यहाँ पे एक कोई शुद्ध वाक्य दिया हुआ है जिसको हमें देखना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ये वाक्य यहाँ पे सही है। बाकी जो 3 दिए हुए हैं इसमें कोई ना कोई गलती है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या गलती है। जैसे पहला वाक्य था हमारा, मैं अनेकों बार विदेश गया, तो यहाँ पे ये गलत है। इसको हम शुद्ध भाषा में कैसे लिखेंगे? मैं अनेक बार विदेश गया, अनेकों नहीं, अनेक बार विदेश गया। अगला वाक्य हमारा, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो यहाँ पर क्या गलत है? इस हीरे का मूल्य आका नहीं जा सकता, नापा नहीं लिखा जाएगा बल्कि यहाँ पर आका लिखा जाएगा। अगला वाक्य है हमारा, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो यहाँ पर शुद्ध क्या है? आप इतना ही काम कर दीजिए। केवल का यूज हम नहीं करेंगे, तो ये हमारे हो गए शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। जो ईश्वर में विश्वास रखता है के लिए एक शब्द है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए कोई एक शब्द है, वो होगा आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग आस्तिक बोलते हैं। यहाँ पे और आंसर दिए हुए हैं, जैसे आस्थावान मतलब आस्था रखने वाला। विश्वासी, विश्वास किए जाने योग्य, उसको क्या बोलेंगे? हम विश्वासी बोलेंगे। आस्था रखने वाला आस्थावान। जो आग्रह सत्य हो उसको बोलेंगे हम सत्याग्रह। तो ये इसके हो गए इन वाक्यों का एक शब्द ये हो गया। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में विशेष शब्द है। विशेष से मतलब संज्ञा, तो यहाँ पे संज्ञा कौन है? संज्ञा है मानस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानस विशेष शब्द है। विशेष, विशेष होता क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। तो जैसे राम, गाय और घोड़ा। विशेषण क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, मोटा, सुंदर, ये किसकी विशेषता बताते हैं? विशेष्य की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। हमें अनुग्रह का विलोम बताना है, तो अनुग्रह का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विग्रह। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पर कुछ और शब्द दिए हुए हैं जिसका विलोम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आग्रह का अनाग्रह, परिग्रह का अपरिग्रह, संग्रह का विग्रह, ये इनकी विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। विलोम शब्दों का एक सही युग्म है जो हमें बताना है। तो देखिए, आपत्ति विपत्ति ये तो समानार्थी हो जाएंगे, और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा आदृत और तिरस्कृत। ये यहाँ पे सही है क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। और यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं इनके विलोम हम देखते हैं। जैसे आपत्ति का क्या होगा? संपत्ति। आवर्षण का वर्षण। गणतंत्र का राजतंत्र। स्त्री का पुरुष। गुण का अवगुण। ये सारे इसके विलोम यहाँ पर दिए हुए हैं। इन शब्दों के विलोम क्या है? ये सारे विलोम हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम है? हस्ती जो है किस शब्द का तत्सम है? तो हस्ती किसका है? हाथी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं तत्सम और तद्भव। जैसे हस्त का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? हाथ। हारिका हार। हास्य का हंसी। ये है तत्सम और ये है तद्भव। तत्सम मतलब जो संस्कृत के रूप में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का जो विलोम होता है वो कौन होता है? प्राचीन। आधुनिक मतलब क्या होता है? नया, और प्राचीन मतलब पुराना। आधुनिक का विलोम प्राचीन है, जबकि प्राचीन का विलोम क्या होता है? नवीन होगा, अर्वाचीन होगा, आधुनिक होगा। तथा समीचीन का विलोम शब्द क्या होगा? असमीचीन। समीचीन का असमीचीन। और अर्वाचीन और समसामयिक क्या होता है? अर्वाचीन आधुनिक का समानार्थी होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है विलोम, तो इसका हो जाएगा सी, प्राचीन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। जो युद्ध में स्थिर रहता है। इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो युद्ध के स्थिर रहे उसके लिए एक शब्द होगा युधिष्ठिर। यहाँ पे कुछ और शब्द दिए हुए हैं, जैसे जो क्षमा ना किया जा सके उसको बोलेंगे अक्षम्य। जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो स्वेदज, क्या बोलेंगे? स्वेदज। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको बोलेंगे सुग्रीव। ये सारे इसके एक एक शब्द में आंसर दिया हुआ है। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। जीभ का पर्यायवाची है। जीभ का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, रसना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जीभ का पर्यायवाची शब्द रचना है। जीभ के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? मतलब जीभ के अन्य जो पर्यायवाची है वो क्या होंगे? जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, जबान आदि। ये सब क्या है? ये जीभ के पर्यायवाची हैं। और जीव का पर्यायवाची क्या होगा? जीव का होगा रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। ये सारे रूह के पर्यायवाची हैं। ध्वनि का पर्यायवाची क्या होगा? नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज। ये सारे ध्वनि के पर्यायवाची हैं। अगला है हमारा वचन। वचन का पर्यायवाची शब्द होगा आश्वासन, वादा, ऋण, प्रतिज्ञा। ये है वचन के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का घोड़ा क्या है? काला है। इसमें जो काला शब्द है इसके विशेषण की दृष्टि से है। ये विशेषण सॉरी, ये विशेषण का कौन सा रूप है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा?
देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, वाक्य में काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या होगा? 1 सेकेंड। विधेय विशेषण। क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए। क्या होता है विधेय विशेषण? जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए वहां विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है। क्या है? आलसी। तो यहाँ पे आलसी क्या होगा? विधेय विशेषण होगा। विशेष से विशेषण क्या होता है? जो विशेषण विशेष से पहले आए वहां विशेष से विशेषण होता है। जैसे अनामिका सुंदर लड़की है। क्या है? अनामिका क्या है? सुंदर लड़की है। तो सुंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेष से विशेषण। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। प्रयागराज में 10वीं व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। यहाँ पे जो 10वां व्यक्ति हो लिया गया है, इसमें 10वां शब्द क्या है? तो यहाँ पर है क्रमवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण है। जैसे प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण है। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न प्रकार हैं। कैसे हैं? एक है हमारा गणनावाचक विशेषण, जिसको बोलते हैं 1 2 3। जिसमें 1 2 3 आए वो हो गणनावाचक। जिसमें पहला दूसरा और तीसरा आए उस वो होता है क्रमवाचक। जिसमें दूना तिगुना और चौगुना आता है वो होता है आवृत्तिवाचक विशेषण। जिसमें दोनों तीनों चारों ये सब आए उसमें होगा समुदायवाचक विशेषण। जिसमें प्रत्येक, हर एक और दो दो ऐसे शब्द आए वहां पर होगा प्रत्येक बोधक विशेषण। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये हमारा पहला पार्ट है। ये हमारा पहला पार्ट है इस प्रीवियस ईयर सेट का। अगले जो 30 क्वेश्चन बचे हैं वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।